नमस्कार छात्राओं, आज हम अपने द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में एकांकी अपना महत्व रखती है और हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास कब हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। हिंदी में एकांकी कला का विकास नाटकों के साथ ही हुआ। सामान्य रूप से नाटक और एकांकी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। एकांकी के लघु आकार प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, किंतु यह एक स्वतंत्र नाट्य विधा है। किसी बड़े नाटक के एक अंक को एकांकी नहीं कहा जा सकता। नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के विकास को हम इस प्रकार देख सकते हैं। भारतेंदु युग में एकांकी का उद्भव। हिंदी में भारतेंदु युग में ही एकांकी का उद्भव हुआ। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा पर मौलिक एकांकियों की रचना की है। अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति इनके मौलिक प्रहसन हैं। भारतेंदु जी के एकांकियों का नाट्य रूप पश्चिमी शैली का है। उसमें वर्णित सभी समस्याएं नवीन हैं। इस युग में बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, बद्री नारायण, अंबिका दत्त, व्यास आदि ने विविध प्रहसनों एवं एकांकियों की रचना की, जिनमें सामाजिक बुराइयों पर व्यंग किया है। भारतेंदु युग प्रहसन एवं एकांकी की दृष्टि से परंपरावादी होते हुए भी विषय की दृष्टि से आधुनिक एकांकी के निकट है। दूसरी ओर हम आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग में शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी युग भारतेंदु युग से एक कदम आगे बढ़ा। इस युग में प्रहसन और व्यंग की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई। ऐसी एकांकियों में चुंगी की उम्मीदवारी, रेशमी रुमाल, मूर्ख मंडली आदि उल्लेखनीय एकांकियां हैं। आधुनिक युग और एकांकी। आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी श्री जयशंकर प्रसाद का एक घूंट माना जाता है। यद्यपि इस एकांकी में भी संस्कृत नाट्य कला की ओर झुकाव दिखाई देता है, फिर भी इसमें आधुनिक एकांकी कला का पूर्ण निर्वाह हुआ है। प्रसाद जी के बाद तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों से हिंदी साहित्य का भंडार भरना प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकारों का परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु था। वर्मा जी ने एकांकी रचना को अपनी साहित्य साधना का लक्ष्य बनाया और हिंदी में एकांकी के अभाव की पूर्ति की। वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। वे हिंदी आधुनिक एकांकी के जनक कहे जाते हैं, यह निर्विवाद सत्य है। दूसरे एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विषयों पर एकांकियों की रचना की। गिरती दीवारें, नए मेहमान, वर निर्वाचन आदि इनकी प्रसिद्ध एकांकियां हैं। अगले एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अश्क जी ने अपनी एकांकियों में समाज की विविध समस्याओं का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। अश्क जी के 2 दर्जन से अधिक एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि इनके उल्लेखनीय एकांकी हैं। इसी प्रकार अगले एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। आधुनिक एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक, हास्य व्यंग प्रधान तथा मनोवैज्ञानिक एकांकी लिखे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी का उद्भव और विकास कब हुआ, प्रमुख एकांकीकार कौन रहे और किस प्रकार के एकांकी इन सभी एकांकीकारों ने लिखे। तो हम आगे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात अनेक नई प्रतिभाओं ने एकांकी के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिनमें विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, राम वृक्ष बैनीपुरी, धर्मवीर भारती आदि हैं। हिंदी साहित्य को इस विधा के रचनाकारों से बहुत आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि निरंतर आधुनिक युग में इसी प्रकार हिंदी एकांकी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा।
धन्यवाद। आज बस इतना ही।